हम महाकुंभ की तारीख पर बात कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ पर पिछले 2 एपिसोड में हमने बात की अखाड़ों की, दशनामी परंपरा की, मठों की, आदि शंकराचार्य की बात और हथियार उठाने वाले पहले साधु की बात। आज इससे आगे की बात करेंगे। औरंगजेब की सेना से किन सन्यासियों की लड़ाई हुई, इस लड़ाई में कौन सा अखाड़ा शामिल था, किस कुंभ में स्नान को लेकर अखाड़ों में मतभेद हुए, जूना अखाड़ा ने हरिद्वार कुंभ के स्नान में हिस्सा क्यों नहीं लिया, इन सब पर बात होगी आज के एपिसोड में। मेरे यानी अभिषेक के साथ आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। समाज में पहले से सन्यासियों को धर्म विद्या देने की परंपरा रही है। वक्त के साथ सन्यासियों को शस्त्र ज्ञान भी दिया जाने लगा। इसमें अखाड़े प्रमुख भूमिका में रहे। यहाँ साधु सन्यासियों को प्रशिक्षण दिया जाता। शुरुआत में इन प्रशिक्षण स्थलों को अखंड नाम से पुकारा जाता था, जो कि बाद में अखाड़े के नाम से जाने जाने लगे। सन्यासियों के लिए सांसारिक उन सभी वस्तुओं का त्याग करने की परंपरा रही है जो कि उन्हें मोक्ष के मार्ग पर जाने से रोकती हों। लेकिन एक वक्त पर इन्होंने हथियार उठाए। अखाड़े शस्त्र विद्या का स्थल बने। अलग अलग अखाड़े बने जिनकी तुलना सेना के रेजिमेंट्स तक से की जाने लगी। इनकी कहानी शुरुआत से हम आपको पिछले 2 एपिसोड में बता चुके हैं। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी इससे आगे की बात करते हैं। रमेश पोखरियाल अपनी किताब विश्व धरोहर महाकुंभ में लिखते हैं, ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है कि दिल्ली के वजीर और अवध के नवाब सफदरजंग को पस्त करने के बाद सन 1759 में अहमद खां बंगस ने तब के इलाहाबाद के किले को घेर लिया था। वो नगर पर भी कब्जा करने वाला था, पर उसी वक्त प्रयागराज कुंभ आ गया, जिसमें शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से धर्मानुरागी आए। विशाल जनसम्मेलन हुआ। इसमें श्री राजेंद्र गिरि जी की अगुवाई में नागा सन्यासियों का विशाल समूह भी शामिल था। तमाम विवरणों के मुताबिक इन नागा सन्यासियों की संख्या 50 से 60 हजार तक थी। इन सन्यासियों ने पहले कुंभ में किए जाने वाले अनुष्ठानों में हिस्सा लिया, फिर शस्त्र धारण करके फरवरी से अप्रैल तक अहमद खां बंगस के साथ युद्ध किया, उसे हराकर प्रयाग नगर की रक्षा की। पोखरियाल ऐसा ही एक विवरण विश्वनाथ मंदिर को भी बचाने का करते हैं। वो लिखते हैं कि औरंगजेब के सेनापति मिर्जा अली तुंग और अब्दुल अली ने काशी पर हमला किया। उनके साथ हिंदू मनसबदार राजा हरिदास केसरी और नरेंद्र दास भी थे। पर नागा सन्यासी श्री रमणगिरी, लक्ष्मण गिनी मौनी और देशगिरी जी नक्खी की अगुवाई में हजारों शस्त्रधारी नागा सन्यासियों ने सेना से लड़ाई की। अखाड़ों के हस्तलिखित दस्तावेजों के मुताबिक 1664 में सन्यासी लड़ाकों ने ज्ञानवापी की लड़ाई में जीत हासिल की। वहीं एक धड़ा यह भी मानता है कि अगर ये कहानी सही है तो फिर साल 1669 में विश्वनाथ मंदिर पर औरंगजेब के हमले के पीछे ये लड़ाई एक वजह रही होगी। साधुओं के ऐसी लड़ाइयों के कई उदाहरण बताए जाते हैं, पर इन लड़ाइयों की ट्रेनिंग कहाँ होती थी? धर्म, किताबों, शास्त्रों और ज्ञान से जुड़े साधुओं को शस्त्रों का ज्ञान कहाँ दिया जाता था? जवाब मिलता है अखाड़ों में। इनके बनने की कहानी हम आपको बता चुके हैं। अब इन अखाड़ों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अखाड़ा परिषद में 13 अखाड़े हैं जो कुंभ के आयोजन में हिस्सा लेते हैं। 7 शैव अखाड़े हैं जिनके साधुओं को दशनामी या सन्यासी कहा जाता है। 3 वैष्णव अखाड़े हैं जिनके साधुओं को वैरागी की संज्ञा दी जाती है। वहीं बाकी बचे 3 में बड़ा अखाड़ा उदासीन, नया उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा शामिल हैं। अब इन सभी अखाड़ों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले बात शैव अखाड़ों की। महानिर्वाणी अखाड़ा, इस अखाड़े की स्थापना हुई सन 759 में। इसका मुख्यालय है प्रयाग में। इस अखाड़े के इष्ट कपिल मुनि हैं। माना जाता है कि बनारस में औरंगजेब के सैनिकों के खिलाफ लड़ाई में महानिर्वाणी अखाड़े ने ही हिस्सा लिया था। इसके भाले का नाम भैरव प्रकाश है। स्थापना उत्तमगिरी, श्री रूपगिरी, श्री शंकरपुरी, श्री दिगंबरपुरी वगैरह ने की है। इसकी शाखाएं हैं हरिद्वार, ओमकारेश्वर, भरबरार, उदयपुर और त्रयंबकेश्वर में। अब बात आवाहन अखाड़े की। माना जाता है कि आवाहन नाम इसके पहले सन्यासी गुट के तौर पर बनने की वजह से आया है। आवाहन अखाड़े की नींव पड़ी सन 547 में। इसका मुख्यालय है बनारस में। इसके मुखिया होते हैं महामंडलेश्वर। इससे इतर आचार्य, मंडलेश्वर
और श्री महंत जैसे भी पद इस अखाड़े में होते हैं। अखाड़े की स्थापना में श्री दीनानाथ गिरी, दलपत गिरी, मरीच गिरी, रतनगिरी, उदयगिरी, भवहरपुरी, गणपति भारती और हरिद्वार भारती का अहम योगदान रहा। शाखाएं कहाँ हैं? हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और त्रयंबकेश्वर में। अटल अखाड़ा। अटल अखाड़े की स्थापना हुई थी सन 646 में। इसका मुख्यालय भी बनारस में है, वाराणसी में है। इसे श्री शंभु दशनाम अटल अखाड़े के नाम से भी जाना जाता है। वहीं यहाँ के इष्ट देव गणेश हैं। कुंभ के स्नान के क्रम में ये महानिर्वाणी के बाद जाते हैं, लेकिन साल 1998 के हरिद्वार मेले में अटल अखाड़े ने खुद के लिए महानिर्वाणी अखाड़े से अलग यात्रा की मांग की, जिसे नहीं माना गया, जिसके बाद अटल अखाड़े ने शाही स्नान का बहिष्कार कर दिया था। इसकी स्थापना में सागर भारती, अयोध्यापुरी, महेशगिरी, प्रतिवन और वनखंडी जैसे सन्यासियों ने अहम भूमिका निभाई थी। शाखाएं हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, बारज, बड़ौदा और त्रयंबकेश्वर में। अगला अखाड़ा जूना अखाड़ा। स्थापना 1156 में। एक नाम श्री शंभु दशनाम जूना अखाड़ा भी है। इष्ट देव भैरव रहे हैं इनके, शायद इसलिए इसे भैरव अखाड़े के नाम से भी जाना जाता है। इसी सदी के बीच तक ये अखाड़ा निरंजनी अखाड़े के साथ ही कुंभ के खास स्नान में हिस्सा लेता रहा है। यह अखाड़ा निरंजनी के साथ ही यात्रा करता था, लेकिन फिर जूना अखाड़े के इस बात से मतभेद हुए। सबसे ज्यादा सन्यासियों को शामिल करने के बावजूद जूना को दूसरे अखाड़े के साथ जाना मंजूर नहीं था। साल 1903 से जूना ने अलग किए जाने की मांग की, हालांकि साल 1962 तक इन्हें यह हक नहीं मिला। इस साल अखाड़े राजी होते हैं कि हरिद्वार कुंभ के दौरान जूना शिवरात्रि के दिन स्नान में सन्यासियों की अगुवाई करेगा, लेकिन 1998 के हरिद्वार कुंभ में ये संधि भी टूट गई, जब जूना ने चैत्र स्नान में पहले हिस्सा लेने की मांग भी की। वहीं दूसरे स्नान के दिन दो अखाड़ों के बीच गर्मा गर्मी बढ़ी, जो हिंसा में बदल गई। पुलिस भी बीच में आई, कई लोगों को चोट लगी। आगे दोनों पक्षों में चिंता बढ़ी कि इन मतभेदों के बीच मुख्य स्नान के दिन क्या हालात होंगे, लेकिन इस दिन जूना ने स्नान का बहिष्कार कर दिया था। श्री बैकुंठपुरी, शंकरपुरी, बेणीपुरी, रघुनाथ, वन दयावान आदि ने इसकी स्थापना की। आनंद अखाड़ा। मुख्यालय वाराणसी। अखाड़े के इष्ट श्री सूर्य नारायण। स्थापना हरिहरगिरी, श्री रामेश्वर गिरी, कथागिरी और देवदत्त भारती वगैरह ने की। शाखाएं इसकी हैं हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और त्रयंबकेश्वर में। निरंजनी अखाड़ा। स्थापना सन 1904 में। मुख्यालय हरिद्वार। शाखाएं प्रयाग, उज्जैन, कर्नाकी, बड़ौदा, गुरु शिखर, कोल्हापुर, ज्वालादेवी, अहमदाबाद और त्रयंबकेश्वर में। अग्नि अखाड़ा। इसकी स्थापना 1136 में हुई। इसे श्री पंचायती शंभु दशनाम चतुर्नामा के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मचारियों का अखाड़ा भी इसे कहा जाता है। मुख्यालय बनारस। इष्ट देव हैं श्री अग्निदेव और गायत्री माता। शाखाएं प्रयागराज, उज्जैन, त्रयंबकेश्वर, अहमदाबाद, बरेली और हरिद्वार। अगला नाम वैष्णव अखाड़े का है। ये विष्णु या इनके रूपों की आराधना करते हैं। इन अखाड़ों के साधु वैरागी कहे जाते हैं। इसमें शामिल अखाड़े हैं निर्मोही, दिगंबर और निर्वाणी। वैष्णव अखाड़ों के बाद बात करते हैं श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की। शैव अखाड़ों की तुलना में ये काफ़ी नए हैं। स्थापना सन 1768 में हुई, श्री निर्वाण प्रीतम दास जी महाराज की अगुवाई में। इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई ताकि उदासीन संतों का संगठन बनाया जा सके। इस अखाड़े में आचार्य महामंडलेश्वर नहीं होते हैं। मुख्यालय है प्रयाग में। विश्व धरोहर महाकुंभ के मुताबिक कहा जाता है कि हैदराबाद में एक रईस शख्स नानक राम ने साल 1768 में निर्वाण देव महाराज को 7 लाख रुपए भेंट किए थे ताकि धर्म के क्षेत्र में काम किए जा सकें। शाखाएं गया, हरिद्वार, उज्जैन, वाराणसी, पटियाला, कुरुक्षेत्र, शिवकांची और हिलसा। श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन। अब इसकी बात करते हैं। बड़ा उदासीन अखाड़ा में मतभेद के चलते इसकी स्थापना साल 1846 में हुई। अगुवाई की सूरदास जी महाराज ने, जिसके बाद इसे नया अखाड़ा उदासीन कहा जाने लगा। कुंभ में नए अखाड़े के महात्माओं से पहले बड़ा अखाड़ा उदासीन को मौका मिलता है। इस अखाड़े में भी आचार्य महामंडलेश्वर नहीं होते। निर्माण अखाड़ा यह भी तुलनात्मक तौर पे नया अखाड़ा है। मुख्यालय है हरिद्वार में। स्थापना हुई 1856 में। इसकी स्थापना चनार में हुई। पटियाला, फरीदकोट, संगरूर, नाभा और कलसिया के राजाओं की मदद से बाबा मेहताब सिंह ने इसकी स्थापना की थी। वहीं अखाड़े का नाम गुरु नानक देव के पहले शिष्य भागीरथ सिंह ने बढ़ाया। उन्होंने ही निर्मल संप्रदाय का गठन भी किया था। इसी के साथ अखाड़ों की हमारी कहानी, अखाड़ों की ये जो 3 एपिसोड की श्रृंखला थी, इसकी ये किश्त यहीं समाप्त होती है। आगे कुंभ से जुड़े और भी ऐतिहासिक किस्से कहानियों की बात होती रहेगी। आज के तारीख में इतना ही। इसे लिखा है राज विक्रम ने। फिर मिलेंगे, अखाड़ों पर बात करेंगे, कुंभ पर भी
और विस्तार से बातें करेंगे, कुंभ से जुड़े पुराने किस्से आपके सामने लेकर आते रहेंगे। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।